अस्सलामुअलैकुम। इनफैक्ट के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, कल के रोज़ यानी कि मंगल का दिन था और अडियाला जेल पहुंची इमरान खान की बहनें मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब कल का दिन जो जुमेरात आने वाला है, उस दिन फिर से मुलाकात की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। क्या दोबारा से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली है कि अडियाला जेल से इमरान खान को मुंतकिल किया जाए, इस पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना शहबाज साहब, रहनुमा पीटीआई हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर वक्त देने का। सर, कल जिस तरह से अडियाला जेल के बाहर पानी फेंका गया और वहां से इमरान खान की बहनों को हटाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें जी, ये बड़ी एक इंतहाई उनकी जो सोच थी और ये जो उन्होंने काम किया, ये इंसानी हकूक की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। और किस तरीके से एक भाई अंदर है तो उसकी बहनें बाहर सड़क पर बैठी हुई हैं मुलाकात के लिए, और मुलाकात का दिन है, मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो ये देखें कि उनके ऊपर रात के 2 बजे वाटर कैनन से पानी फेंका गया है। वहां पर देखें उनकी उम्र, देखें 80-80 साल उनकी उम्र है। और वहां पर दर्जा हरारत चेक करें कि जब 1-2 दर्जा हरारत 2 बजे था रात को, तो उसमें उनके ऊपर पानी फेंका गया। और जिस तरीके से कई लोगों की टांगे टूट गई, कई बीमार हो गए, कई को चोटे को हॉस्पिटल दाखिल हो गया, तो किसी को निमोनिया हो गया। तो ये ऐसा तो इसराइल में भी नहीं हो रहा जो यहाँ पर हो रहा है अडियाला के बाहर। तो सर, अब कल जुमेरात का दिन भी है और वहां पर दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है अडियाला के इर्द गिर्द। क्या समझते हैं आप, कल मुलाकात हो सकेगी या फिर से उनकी बहनों को वापस भेज दिया जाएगा? देखिए जी, ये मुलाकात तो होनी चाहिए, बहनों का हक है। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो इधर हो रहा है, ये इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। तो मुलाकात तो बहनों की होनी चाहिए भाई के साथ। तो ये देखिए, एक जो आप नशेई देख लें, अगर आप कोई दहशतगर्द देख लें, अगर कोई और देख लें, उनकी मुलाकात हो सकती है, कातलों की मुलाकात हो सकती है, डाकुओं की हो सकती है, डकैतों की हो सकती है। तो इनकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकती, बहनों के साथ क्यों नहीं हो सकती? इन पर तो केस भी कोई नहीं है, सारे जाली केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो पैसे अब ये अब स्कूलों पर खर्च कर रहे हैं, वो पैसे गवर्नमेंट के पास है। तो ये सारा उनका केस भी जज नहीं सुन रहा है। तो आपको पता है जो अदलिया के हालात हुए ये 27वीं और 26वीं तरमीम के अंदर। हाँ जी। तो सर, अब जो इमरान खान के ऊपर केसेस की आप बात कर रहे हैं, कौन से इस वक्त केसेस के फैसले जो है वो मुतवक्के हैं कि दिसंबर के अंदर आ जाएंगे? देखें जी, ये तो अब इस मुल्क में इंसाफ का तो कत्ल हो चुका है। जिस तरह से जजों की व्हाट्सएप पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, जिस तरह से उनको अहकामात जारी हो गए, तो इंसाफ की जो है तवक्को तो बड़ी कम है। लेकिन इंसाफ के लिए तगोदो तो हम जारी रखेंगे। तो अभी फैसले जो है, इनको जो व्हाट्सएप आएगा उस केस का ये सुना देंगे। इनकी अपनी मर्जी तो है नहीं जजों की। जो पहले भी 190 मिलियन पाउंड का फैसला इन्होंने सुनाया है, अब साल हो गया उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोजीशन ये है कि वो कहता है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की मुलाकात करवा दो, इनकी मुलाकात करवा दो। वहां पर एक SHO है, वो उसको तो जाकर आर्डर दिखाते हैं, वो कहता है जी इसको फेंक दो इधर। तो ये इधर जज का आर्डर नहीं चलता, इधर जिनका चलता है। तो हुकूमत ने कहा हमने मुलाकात नहीं करानी है। आपको पता है वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरों ने की, और उनको पता ही नहीं है कि कैसे ये बात कर रही है, कैसे नहीं। वो कहते जी हमने मुलाकात, उनका इख्तियार ही नहीं है मुलाकात बंद करवाने का। अच्छा, तो सर वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि आप ये जो जारहाना रवैया है, यानी कि खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो बयानात जारी होते हैं उनको आप सिर्फ बंद कर दें, उनके पर आप कंट्रोल कर लें, तो हम आपकी मुलाकात भी करवा देंगे। देखिए जी, ये तो मैं कहता हूँ कि इतने डरे हुए हैं एक ट्विटर से और दूसरे से, क्योंकि वो तो देखें, वो तो जेल में है इमरान खान, वो तो जेल के अंदर है। अगर जो कोई ट्विटर चला रहा है, कोई इससे इनको इन बातों से असर क्या है? अगर ये सच्चे हैं, अगर इनकी बात में है, तो फिर ये क्यों इतना उस बात से ये बैकअप पर जा रहे हैं और ऐसे डर रहे हैं? तो ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जो चला रहा है वो ये बंद करवा देंगे। पोलराइजेशन पैदा होती है इस वजह से। नहीं, कोई देखे, वो तो पूरे माशरे में इनके ऊपर जैसे ये फॉर्म 47 के जरिए आए हुए, वो तो हो ही नहीं है। तो अब ये उसको छुपाना चाहे, ऐसा करना चाहे, वो हो नहीं सकता। तो जिस तरह से ये आपको पता है, अब भी आपने देखा कि ये जो अब इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर ये अकेली पार्टी थी और खुद ही इन्होंने अपने ऐलान कर दिए जीत के। और ऐसे तो ना कहीं इलेक्शन होते हैं और ना ऐसे कहीं निजाम चलता है।
तो सर -1 के जो हालात नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि -1 कर दिया जाए, इमरान खान को आप साइडलाइन कर दें, तो हम पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर अब आज जिस तरह से बात करें, वो तो हमेशा दरमियानी रास्ता निकालते हैं, वो भी हमने देखा कि गुस्से में और जिस तरह से उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि इनफ इज इनफ। तो पीटीआई की अगली स्ट्रेटजी क्या है? क्या मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाहमत की सियासत शुरू करने लगे हैं? देखिए जी, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस हमें इंसाफ नहीं दे रही। वो कह रहे हैं हमारे बस में नहीं है। पुलिस जो कर रही है, वाटर कैनन जो फेंक रही है, ये जो है जिस तरह लाकर रात को हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, एमएनएस की टांगे तोड़ी जा रही हैं, एमपीएस की गाड़ियां उठाकर ले गए। वहां पर जो एमपीएस गए थे, पुलिस वाले उनकी गाड़ियां उठाकर ले गए, और वो जो एमएनएस थी उनकी गाड़ियां चली गई। यहाँ तो इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है, आयन इस मुल्क में नजर नहीं आ रहा। तो हमें तो बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो ये फिर भी इनको खौफ है, तो फिर भी उससे खौफ है कि -1 जब हमारा वो लीडर है जो कि 25 करोड़ आवाम का लीडर है। देखें, 6 करोड़ जो वोट कास्ट हुआ था, उसमें से 3.5 करोड़ जो है उसको पड़ा है, बाकी 2.5 करोड़ 33 पार्टियों को मिला है। तो उन्होंने चूचू का मुरब्बा इकट्ठा किया, फिर भी वो जीत नहीं सके। उन्होंने फार्म 47 के जरिए हुकूमत बनाई है। तो ये आप देखिए, वजीर आजम भी हार चुके थे, वजीर आला जो बनी बैठी है वो भी अपनी सीट से हार चुकी थी। तो ये फार्म 47 की जो पैदावार है, ये इनका जो है नुक्ता नजर वो यही है कि इनका ट्विटर बंद हो जाए, -1 हो जाए। जब हमारे अब जो 25 करोड़ अवाम के दिलों में बसता है वो इमरान खान है। तो सर, मकबूल तरीन आप कह रहे हैं लीडर हैं, लेकिन उनके अपने ही पार्टी के जो रहनुमा हैं वो वहां पर पहुंचते ही नहीं है। अडियाला जेल, सीएम साहब कहाँ थे कल? अडियाला जेल नहीं आए वो? नहीं, सीएम साहब जो थे वो वजीर आला है, उनको और भी काम है। तो अडियाला जेल के लिए जिन लोग हर हफ्ते मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटी लगती है, जिनकी लगती है वो आते हैं, पूरे पाकिस्तान की ड्यूटी तो नहीं लगती। अच्छा। हम कुछ पार्लियामेंटेरियन इस मंगल को जाएंगे, कुछ अगले मंगल को जाएंगे, कुछ अगले मंगल को जाएंगे, ऐसा होता है। कराची से भी लोग आए थे, पंजाब से भी एमपीएस गए थे, केपीके से भी आए थे, उनके वज़रा भी आए थे। लोगों की जो पार्लिमानी लीडर है उनकी टांगे टूट गई है। इतना जुल्म तो आपने देखा कि कश्मीर में नहीं हो रहा, फलस्तीन में नहीं हो रहा है। ऐसे कोई रात को माइनस टेम्परेचर हो गया था जब इन्होंने पानी फेंका, लोग बीमार हो गए, लोग हॉस्पिटल में चले गए, लोगों को निमोनिया हो गया। देखिए, जितना जुल्म पीटीआई बर्दाश्त करी, आज से पहले किसी ने नहीं किया। तो सर, पेशावर के क्या हालात हैं? वहां पर जलसा हमने देखा कि वहां पर भी अवाम को इतनी इकट्ठी नहीं हुई, हालांकि हुकूमत है आपकी वहां पर। अब क्या करेंगे आप? दूसरी जमातें जिस तरह से आपको दावत दे रही हैं कि हमारे साथ बैठ जाएं, अगर आप ये जारहाना रवैया इख्तियार नहीं करते, इससे अपने आप को अलहदा कर लेते, तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो क्या दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस करके ये पॉलिसी अपनाई जा सकती है? देखिए जी, मसला ये है कि ये पार्टी ऐसी है, इसको अलायंस की किसी के साथ जरूरत नहीं है। खान साहब ने अब कह दिया पार्टी का, महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया, तो वो गवर्नमेंट उसको नहीं बना रही। राजा अलामा नासिर साहब को कह दी कि इनको अपोजिशन लीडर बना दे, तो उनको नहीं अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा। तो जो हुकूमत इस वक्त मनमानियां कर रही है, हम तो बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं। हमें तो ये देखना भी नहीं चाहते, और बस हम तो अल्लाह के आसरे जी रहे हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस नहीं करना, लेकिन ये दूसरी पार्टी महमूद खान अचकज़ई और वो भी दूसरी पार्टी से ही है। मैं यही कह रहा हूँ, जिनके साथ हम इलाक करते हैं उनको भी नहीं चलने दे रहे। ये जो है जिस तरह से निजाम है, लोगों को ये हुकूमत डरा रही है। जैसे हमारे तो जो एमपीएस एमएनए सबके ऊपर कोई 50-50 मुकदमा है, वो तो फेस कर रहे हैं। हाँ। जो दूसरे लोग हैं वो इन बातों से जरा डर रहे हैं। तो जो हमारे साथ इत्तेहाद में आए हैं, तो हम तो उनको अपोजिशन लीडर भी बना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसमें जो है वो अड़ी हुई है। आज आपने देखा उन्होंने पंजाब असेंबली में PAC 1 का भी उन्होंने चेयरमैन अपना लगा दिया। यहाँ पर तो कोई बात जो है हुकूमत जाने नहीं दे रही हाथ से, जिस तरफ से उनको मिलता है वो लोगों को टाइट कर रही है। आपने देखा कि पंजाब के अंदर पिछले गर्मियों के अंदर इन्होंने लोगों से बिजली के बिलों में सूबा चलाया, अब ये मोटरसाइकिलों के चलानों में, हेलमेटों के चलानों में और दूसरे जो है चलानों के अंदर पैसे लेकर गरीब आदमी, रिक्शे वाला, दूसरा वो मजदूरी करने से लोग रह गए हैं। तो बड़ी इस वक्त हालात आपको पता है पंजाब के कैसे हैं। तो ऐसे मुल्क चला रहे हैं, तो ऐसे कैसे ये निजाम चलेगा? तो सर कैसे चलेगा निजाम, यही हमारा सवाल है। अवाम निकल नहीं रही है आपके साथ, और ऐवानों से आप चाह रहे हैं कि वहां से आप बाइकआउट कर लें, रिजाइन दे दें, हमारे सामने और मौका नहीं मिल जाएगा।
देखिए, जब हम कॉल देते हैं तो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान की मोटरवे जो है वो तामीर होना शुरू हो गई है। मोटरवे बंद कर देते हैं जी, सारी मोटरवे पाकिस्तान की जो 1000 किलोमीटर है एक ही दिन में हमने बनानी है। तो आपको पता है इनका खौफ, फिर गोलियां चलती हैं, लोग, हमारी लाशें गिरती हैं, हमारी गाड़ियां जला दी जाती हैं। हमें ओपन ग्राउंड देकर देखें जलसे का, तो इनको 12 घंटे में बता देंगे कि जलसा क्या होता है और आवाम कैसे निकलती है। अच्छा, तो डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है खान साहब से, डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है खान साहब से, खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। और राना सनाउल्लाह ने भी जो आपको ऑफर किया कि मैं कमेटी की सरबराही करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं, तो इस वक्त डॉक्टर्स की मुलाकात क्यों करवाई गई है? देखिए जी, ये सरकारी डॉक्टर है, ये उन्हीं के डॉक्टर हैं। ये जो डॉक्टर जाते हैं इनके नाम डॉक्टर होते हैं, ये हुकूमती लोग ही होते हैं, उनको क्या पता है ये कौन है, और ना ये जाकर अपने जो है उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बाकी ये है, जो उनके डॉक्टर हैं वो हमने शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं उनको मुलाकात की इजाजत नहीं, उनको देख उनके जाती डॉक्टरों को चेक करने की इजाजत नहीं है। अच्छा। तो बाकी तो आपको पता है इंग्लैंड इलाज के लिए चले जाते थे, तो आपको किस चीज की आपको भूल है? सही है सर, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अब मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं और इस वक्त जो हालात आप बता रहे हैं, अवाम भी नहीं निकल रही है, आपके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, तो क्या अब आगे आप करना चाहते हैं? किस तरह से ये जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसको कैसे इस्तेहकाम की तरफ लाया जाएगा? पार्लियामेंट में भी नहीं बैठ रहे हैं आप, तो किस तरफ जाना चाहती है पीटीआई? देखिए जी, हमारे साथ अवाम है, अवाम निकलती है। जब ये खान साहब कहेंगे अवाम सारी आ जाएगी। पहले भी हमने जो है 20-30 लाशें डी चौक से उठाई हैं, तो हमारे जो है अब आपने उसके बाद देखा कैसे निजाम चल रहा है। जो है साथ रिजवी साहब, उनके साथ क्या हुआ उनका अभी तक पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर आइन और कानून नहीं, हुकूमत हट धर्मी पर अड़ी हुई है। या और बाकी हमें जब खान साहब कहेंगे अवाम निकल आएगी। पहले भी हमने जानों के नजराने दिए हैं, तो अब भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो गंडापुर साहब जिस वक्त तक सीएम थे तब तक तो सर आपकी मुलाकातें हो जाती थी, जैसे सुहेल अफरीदी साहब आए हैं मुलाकातें ही बंद हो गई हैं। उस वक्त 27वीं तरमीम होनी थी ना, इसलिए उन्होंने कहा कि खान साहब से को मुलाकात बंद कर दो। आपने पता है जब इन्होंने शब खून मारना हो तो ये सारा जो है निजाम एक दफा ये कैप्चर करते हैं। तो इन्होंने हर चीज वो जो थी इन्होंने कैप्चर कर ली थी। अच्छा, तो पेशावर में हम देख सकते हैं कि दोबारा से जलसा किया जाएगा? देखिए जी, पेशावर में भी जलसा किया जाएगा, फैसलाबाद में भी किया जाएगा, लाहौर में भी किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ तो वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बिल आखिर बल्दियाती इलेक्शन की डेट आ गई है, लेकिन वो इस्लामाबाद की है। साहिब साहब, इस्लामाबाद में तो बल्दियाती इलेक्शन की 15 फरवरी की डेट आ गई है और वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं की गई बल्दियाती इलेक्शन की, ऐसी क्यों? अच्छा, ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि ये जो है ना इक़्तिदार का इंतकाल नहीं चाहते कि ये गली महल्ले तक चीज़ें दुरुस्त हों और इक़्तिदार जो है वहाँ तक नुमाइंदों के पास जाए और मकामी लोग मसाइल हल कर सकें। ये बड़ा मसला है पंजाब में। तो अब जैसे इसका फैसला तो हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया और हो भी जाएंगे जी। उसका एक जो तरीकाकार होता है वो तय हो गया कि कब तक जनवरी के 20 तक कोई कागजात जमा होंगे, फिर उसका तरीकाकार है, कोई जांच पड़ताल होती है, एतराज़ात होते हैं, फिर 15 फरवरी को बहरहाल वहाँ का मेयर बन जाएगा और वो ये करा देंगे। इनको उम्मीद है कि वहाँ बेहतर सूरत हाल है और ये जीत जाएंगे, इसलिए वो ये तो हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन जो है ये पंजाब में तो नहीं करवा सका। उसने तो उसको तारीखें भी दी, कानून साजी का भी कहा, और पंजाब के अंदर आप ये देखेंगे अभी 5 दफा कानून अमेंड हुआ है बल्दियाती इंतखाबात का, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात फिर भी नहीं कराए जा रहे। हाँ। इससे पहले, सबसे पहले बल्कि बलोचिस्तान में हुए, क्वेटा में नहीं हुए। क्वेटा शहर के अलावा बाकी सारे सूबे में हो गए थे, अभी भी वहां अभी तक भी नहीं हुए। और वहां के वजीर आला ने जो भी हालात हैं वहां के अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर इस्तदा की थी कोर्ट से कि ये जो है ना अभी मौखर कर दिए जाएं। अच्छा। तो कोर्ट ने क्वेटा के इलेक्शन की जो है ना वो मौखर करने की दरखास्त वो मुस्तरद कर दिए कि करवाएं। बिल्कुल, ये हालात तो इसी तरह रहते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पूरे बाकी सूबे में हो गए तो मतलब क्वेटा में भी करवा, वो भी एक वही खतरा है, खदशा है कि
क्या हो जाए, हमारे अलावा ना कोई जीत जाए, और कोई इसके अलावा वजह नहीं है। अमन अमान तो फिर उसके अलावा जो बलोचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं वहां ज्यादा मसला है, वहां की जरूरत, वहां उतना कंट्रोल नहीं है जितना क्वेटा पे तवज्जो भी दी जाती है, फोर्सेस भी हैं तवज्जो भी देते हैं, सूबाई दारुल हुकूमत है। इसी तरह देखें कराची और सिंध का जो हाल है, वहां भी वो करा तो दिए हैं उन्होंने, मेयर कराची भी है जनाब, बाकी जगहों पे भी हो गए हैं, लेकिन उनके पास भी इख्तियारात नहीं है। अच्छा, फंड्स का भी उनका मसला है, फंड्स भी उस तरह नहीं उनको दिए गए, और वो भी जिस तरह बने, जिस तरीके से उनको मेयर मुंतखब किया गया, इसी तरह जिस तरह के बाकी सारे इंतखाबात के ऊपर तहफुजात हैं, उसी तरह वो वहां भी वो उनको भी मेयर बनवाया गया। मसाइल का हाल ये है कि जो गटरों के ढक्कन हैं वो नहीं पूरे हो पा रहे, जाहिर है फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं दिए जा रहे। ये पंजाब में ना करवाने की क्या वजह है? केपी के अंदर भी इसी तरह के इलेक्शन ही हैं, और वो भी, लेकिन कम से कम वहां हुए तो हैं, जैसे भी हैं, सोच वही है। ये MP MNA चाहते ही नहीं है कि जो है ना इंतकाल हो इक्तदार का और मसाइल हल हो, उनके इख्तियारात कम होते हैं। अच्छा, ये वजह है, असल डर ये है। दूसरा ये कि पंजाब में एक मसला है, पंजाब में ये बार बार डिले इसलिए कर रहे हैं और कानून साजी इस तरह की कर रहे हैं कि जो भी जीता हमारा, और गैर जमाती बुनियादों पे फैसला हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई डेट नहीं है कि किस दिन होने हैं। ये अब देख रहे हैं कि कोई साजगार हालात पैदा हों, अच्छा, और फिर हम कोई इलेक्शन करवाएं तो वो जिसमें हम क्लेम कर सकें कि यहाँ पर हमारी ज़ाहिर मतलब अक्सरियत है और हम जीते हैं। तो ये इस वजह से और इस खदशे की वजह से अभी तक ये हिम्मत नहीं कर रहे। ये पंजाब वाहिद सूबा है। पंजाब आप ये देखें कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से आधा मुल्क है, एक ही सूबा। अब ये देखें 12-12.5 करोड़ अवाम को ये हक नहीं दिया जा रहा, तो ये इसके बाद और क्या हक तलफी होनी है, अवाम के हकूक और किस तरह गसब किए जा सकते हैं। कानून मौजूद है, उसमें अमेंडमेंट्स भी हो गई, 5 दफा मैंने कहा यहाँ कानून भी चेंज किया गया। तो ये है सूरत हाल जो बलदियाती इंतखाबात की है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई करीब इलेक्शन की तकसीम की वजह से ही नए सूबे नहीं बनाए जा रहे हैं। हालांकि बात तो बार बार आ रही है और बहस भी की जा रही है, इसके ऊपर जन्म ले रही है बहस बार बार कि नए सूबे बनाए जाएं ताकि जो आसानी है तरक्की करने में वो हमें हासिल हो। अच्छा, वो भी यही वजह है कि नहीं सूबे चाहते, और सिंध भी नहीं चाहता, वो भी सीधे खड़े हो गए, और बिलावल ने भी कह दिया है कि नहीं हम चाहते, वाज़े तौर पर एक बड़ी पार्टी ने भी कह दिया, और हुकूमत की एक लिहाज से अलाई भी है और नहीं भी है। वो तो आपको पता ही है, वो ज़ाहिर एक मुनाफिकत है, वो चाहे इधर से हो उधर से हो, बहरहाल वो बड़ी सियासत कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, लेकिन जब पंजाब की तकसीम की बात आती है तो उस वक्त तो इस तरह के भी इन पार्टियों के भी इशारे मिलते हैं कि ये तो हो, फिर पंजाब क्यों तकसीम होगा, फिर पंजाब भी तकसीम नहीं होगा। अच्छा। और नहीं होना चाहिए। फिर ये पंजाब की तकसीम के लिए कौन सा एजेंडा शुरू हो गया, ये तो मसला ही नहीं है। मसला तो उनको अपने हकूक का है, उनके जो मामलात हैं वहां के जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो ठीक करने की जरूरत है। वो सिक्योरिटी इदारों का काम है या वहां हुकूमतों का काम है, जो 18वीं तरमीम के बाद जो उनके पास इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करें, और जो बाकी फोर्सेस का जो काम है वो अपना काम करें। तो इसका ये हल तो नहीं है कि पंजाब तकसीम किया। जब भी आप सिंध की बात करते हैं कि वो ना हो, लेकिन आप पंजाब पे बोलते नहीं है और पंजाब की तकसीम पे बात हो रही हो तो उसको हवा देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये नहीं ठीक होगा। मजमूई तौर पे ये तो ठीक है कि इंतजामी बुनियादों पे तमाम पाकिस्तान के जहां जहां सूबों की जरूरत है ये बने, तो ये तो समझ आती है, लेकिन इस पे बड़ा टाइम लगना है। ये तो अभी एक फार्मूला सा शुरू किया है, ज़हन साजी की जा रही है, और ये हर एक दौर में ये होता है। ये इस तरह का शोशा छोड़ा जाता है, ये सूबे वगैरह कोई नहीं बन रहे, सूबे नहीं बन रहे, नई तरमीम भी नहीं आ रही, क्योंकि बिलावल साहब तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि नई तरमीम के हक में हम नहीं होंगे। तो फिर अब हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की कोई लड़ाई आप देख रहे हैं या उनकी राहें जुदा नहीं? वो सियासी बयान ही है उनका, और उन्होंने पहले भी इसी तरह कहा था कि ये हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और जो है ना वो उन्होंने 26वीं तरमीम में भी साथ दिया, 27वीं में साथ दिया, ज़हन साजी की बाकायदा मौलाना को भी मनाने में बिलावल साहब खुद जाके राजी करते रहे उनको।
तो ये जब 28वीं तरमीम की बारी आनी है तो उस वक्त एक दिखाया जाएगा कि ये चीज ना हो और ये हो जाए और उस आड़ में वो भी हो जानी है। तो लड़ाई कोई नहीं है, लड़ाई सिर्फ उनके अपने सियासत की है कि जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर होती रही है कि जनाब ये चलना चाहिए, इसमें ये भी ऐड करें। वो कहते हैं भाई जब आप 18वीं तरमीम में ये कुछ ले रहे हैं तो फिर ये वफाक से भी ले रहे हैं, ये बोझ क्यों वफाक पे डाल। बहरहाल ये एक अलग बात है। इसी तरह जैसे वो आज उन्होंने करनी थी, आसफा भुट्टो ने कोई करारदाद पेश करनी थी तो उससे पहले इजलास खत्म हो गया, तो वो भी अब ट्वीट कर रही हैं कि मतलब एक नती औरत से जो है ना आज भी डरते हैं, इस तरह का उनका ट्वीट आया। भाई क्या औरत के नाम से वो मकसद सिर्फ ये था कि वो इस्लामाबाद का जो नाम है ना वो बेनजीर एयरपोर्ट का नाम जो है ना वो रख दिया जाए, वो सिर्फ इस वजह से एक बनाना था जो अभी तक रिपोर्टेडली चीजें हैं सामने, तो वो नहीं हो सकी। अच्छा सर, आपको क्या ये नहीं समझते कि बिलावल साहब जो हैं वो फरमाइशें पूरी कर करके थक गए हैं? जब भी नई तरमीम लेकर आनी होती है तो पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बिलावल साहब नहीं चाहते कि इनकी मजीद फरमाइशें जो है वो पूरी करूं और थक के वो साइड पे बैठ गए हैं। नहीं, बस सियासत है, कोई ना वो थके हैं ना उन्होंने थकना है, वो तो अगले ख्वाब देख रहे हैं आने वाले दौर के, वो सियासत कर रहे हैं, इसमें ही वो अपना बयानिया बचाते हैं और थोड़ा सा फिर वो कभी उस तरह का बयान भी दे देते हैं जो बहरहाल कहीं जो मौजूदा एक बयानिया चल रहा है और जो पॉपुलर बयानिया है। जैसे लाहौर में ही उन्होंने एक बात की किसी साफी से, साफी ने कहा कि आप वजीर आज़म बनना चाहते हैं अगले, तो उन्होंने कहा कि जी तो कानों को हाथ लगाया कि तौबा तौबा मैं तो नहीं बनना चाहूंगा इल्ला के अवाम वोट दे। तो मतलब ये एक बात की है ना, लाहौर के अंदर आके वो पंजाब हुकूमत को, इवन वफाकी हुकूमत को भी ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, वही पॉपुलर बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप भी फिर उसका हिस्सा ही है ना, आप भी तो इतने आईनी ओहदों पे बैठे हैं वफाक में भी और पंजाब में, आप चाहते हैं कि आपको शराकत इक़्तिदार में जो है ना वो हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है और साथ ये भी है। तो ये खुद वो कंफ्यूज हैं और अपना बयानिया अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा सर इत्तलात ये आ रही है कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता करना चाह रही है और चाहती है कि 2 रोज की जो कौमी कॉन्फ्रेंस है ना वो की जाए। तो आप क्या समझते हैं जो कौमी कॉन्फ्रेंस है मुल्क में जो सियासी एक गैप है उसको कम करने में कामयाब? अच्छा देखें, ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगर इतने ही ये मुखलिस होते मुल्क के साथ, अवाम के साथ, तो ये जब 8 फरवरी को 2024 में को इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद इनके पास चॉइस थी कि ये मिलके हुकूमत बना लें और इनको ऑफर भी की गई थी, तो ये इन्होंने नहीं बनाई। अब ये सियासत ही होती है ना कि अब यहाँ हालात इस तरह के हैं और ये उधर जाना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, तो पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो नहीं रास्ता इख्तियार किया। पीटीआई की जरूर ख्वाहिश होती है, लेकिन पीटीआई इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं, जब किसी बंद गली में फंस जाते हैं, तो फिर उनको ये एक उम्मीद नजर आती है कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो सियासी कश्मकश है जो कि रहनी है और चलती भी रहनी है, इसी तरह साथ भी रहना है, तो उसका कोई फायदा उठाया जाए, जगह बनाने की कोशिश। लेकिन अगर वो वैसे इकट्ठे हों और कोई एक मुफाहमत के लिए कोई रास्ता बनाएं, कोई कॉन्फ्रेंस करें, कोई सियासी तौर पे कोई इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करें, तो इस पे कोई कदगन नहीं है। ये करने में कोई बुराई भी नहीं है और करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। देखें अब अगर पीटीआई की ऑफर वो कबूल कर लेते हैं तो ये एक धमाका ही होगा सियासत में। नाज़रीन मज़ीद सवालात लेकिन एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें अब्दुल साजिद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आज काबुल में इज्तिमा हुआ है जिसके अंदर उलमा और मसाइक ने शिरकत की है। क्या इस इज्तिमा के अंदर साजिद साहब बात की गई है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? अच्छा, ये चूंकि ताज़ा खबर है, अभी बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। काबुल की यूनिवर्सिटी के अंदर उसके हाल में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया गया जिसमें कोई 1000 लोग जो है ना वो उलमा मशाइख उसमें शरीक हुए, क्योंकि उनको खुद भी जो इस वक्त वहाँ की ये बुरी हुकूमत है उनको भी बहुत मसला है कि वहाँ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा है। अभी तक वही वार्ड लॉर्ड्स वाला सिलसिला चल रहा है और मुख्तलिफ जिहादी ग्रुप्स भी हैं, मुख्तलिफ उनके मुखालिफ भी हैं और वो खुद भी कुछ ना कुछ जगहों पे जितना उनका कंट्रोल है वो है। तो ये इस मकसद के लिए उन्होंने जितने उनके सूबे हैं, वहाँ सूबा हमारे ज़िले जितना है, टोटल जो 33-34 सूबे हैं, वहाँ से नुमाइंदगी के लिए उन्होंने उलमा व मशाइख को बुलाया
और उसमें तय किया कि चूंकि हम जो है ना हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देने का ऐलान रखते हैं और हम आज़म रखते हैं, तो ये जो है ना मुत्तफ़िका तौर पे करारदाद मंजूर है। उसकी मैं दूसरी और तीसरी शिक जो पढ़ के सुना देता हूँ, चूँकि ये अभी थोड़ी देर पहले ही मौसूल हुई है ये खबर। ये अच्छी है, इससे आगे एक बात आगे की जा सकती है, वो ये जी इसकी तीसरी और चौथी शिक में इस बात पर जोर दिया गया कि अमारत इस्लामी, वो अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को कहते हैं कि ऐलान के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। करारदाद में कहा गया कि तमाम मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहें। यानी उन्होंने एक तरह से मुतनबे किया, दिखाया, फिलहाल तो ये सज़्म का इजहार किया है। इस असूल की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को बागी और मुखालिफ तस्वुर किया जाएगा। यानी वो अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जब ये एक फैसला हो गया जो कि पहले भी है तो कंट्रोल में नहीं है, कुछ तो हैं उनके अपने कुछ मुतालबात हैं, ड्यूरेंट लाइन पे भी इशू है, वो तो बहुत दरीना एक मसला है, और दीगर भी जो पाकिस्तान से उनको शिकायत हैं या पाकिस्तान को उनसे शिकायत हैं, वो तो एक अलग बात है ना। लेकिन ये है कि इसमें उन्होंने ये ऐलान इस वजह से किया है कि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पे एक बात कर दी है, और ख़ास तौर पे CDF ने भी कल बाकायदा ऐलान कर दिया है कि दहशतगर्दी या पाकिस्तान, इनमें से आप कोई एक चीज चुने, ये उनको ही पैगाम। और इसी चीज के ऊपर तो पाकिस्तान मुआहदा कर रहा था जी, वो फिर उसके बहुत सारे दीगर जुजियात हैं ना, फिर वो उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, कोई इधर से भी डिमांड्स हैं, और फिर वो अलग बात है, वो तो लंबी बात हो जाएगी। तो इसमें उन्होंने मुतनब्बे कर दिया कि जब कोई भी इस कार्रवाई में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क, जिसका मतलब पाकिस्तान भी है ताजिकिस्तान भी है, फिलहाल दोनों के साथ तो ये मसला सामने आ गया ना, और दीगर ममालिक के साथ भी, तो उनको ये लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गेम और साजिश हो रही है जिसको वो खुद भी कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं। तो खैर ये उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि और अमारत इस्लामी को इनके खिलाफ जरूरी इकदामात उठाने का इख्तियार हासिल होगा। अच्छा, ये तमाम उनके सूबों के उलमा मशाइख ने वहां, चूंकि देखें वो इस्लाम का नाम लेते हैं, उलमा की वहां बड़ी अहमियत है, और वो एक तरह से ये फतवा उन्होंने जारी किया है। अच्छा, कि ये उनको कोई जवाब मिल जाए, वो भी कोई कार्रवाई कर सकें, चूंकि वो डरते हैं, वो हैं भी तो जुज़वक्ती तौर पे ही कह लें ना, मुस्तकिल तो वो तालिबान की हुकूमत नहीं है ना, ये इंतखाबात के जरिए है, ये तो लड़के अमेरिका और नेटो के इनखला के बाद ये आ गए, और ये मुसलसल 4 साल से वही जो है ना वो हुकूमत कर रहे हैं फिलहाल। तो वो कुछ तलाश कर रहे थे कोई रास्ता, तो वो एक इस जरिए से भी है। करारदाद में मजीद कहा गया कि चूंकि शरी अमीर की जानिब से किसी को भी मुसल्ला जिहाद के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए इस हुक्म की खिलाफ वर्जी शरअन नाजायज होगी। इन ऐसे अफराद को रोकने और इस जिमन में जरूरी इकदामात करने का इख्तियार अमारत इस्लामी को हासिल होगा। यानी ये एक डेवलपमेंट है, और मेरा ये ख्याल है कि जब इधर से उनको नजर आ रहा है और ताजिकिस्तान से भी कि ये अब काम फैलने लगा है पहले की तरह, फिर ये हमसे कंट्रोल नहीं होना, तो उन्होंने बहरहाल एक तरह से कोई मुत्तफिका कोई फैसला करने की कोशिश की है, और ये काबुल में ये कोई जो भी उलमा मशाइख के साथ उन्होंने एक तरह से फतवा लिया है, एक इख्तियार लिया है ताकि कुछ जवाब बन जाए। अब उनको कार्रवाई करनी पड़ जाएगी, अब दुनिया का भी प्रेशर आ रहा है, तो इस वजह से देखें इसको बहरहाल खुशाइंद करार दिया जा सकता है कि कोई बात जो है ना वो इसके बाद आगे बढ़े, कोई मुज़ाकरात कामयाब हों, और जो खास तौर पे पाकिस्तान का जो मुतालबा है कि वहां की सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और जो कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, और कार्रवाइयां करके भी लोग चले जाते हैं, या उनकी प्रॉक्सीज भी जो यहाँ पे हैं। अब ये बात की बात है कि फिर अभी तो वो सरजमीन की बात करते हैं, उनका जो मुतालबा है वो ये है कि जो प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तान खुद अपने कानून के तहत जो है ना वो जो मर्जी कार्रवाई करना चाहता है वो करे, लेकिन यह है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब इस बात का पाकिस्तान का मुतालबा था कि वो ये तहरीरी तौर पे इसकी जो है ना वो जमानत दे दें। अब ये जो दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए,
उसमें तो उन्होंने ये इसको तहरीरी तौर पे अवॉइड किया था। ये उनका खदशा था, उन पे प्रेशर था ये भी बाकी ग्रुप्स की तरफ से कि वहां अनारकी फैल जाएगी, और वहां चूंकि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और तालिबान इतने भी मजबूत नहीं है वहां पे कि वो पाकिस्तान की तरह मतलब को बड़ी फौज रखते हों, उनके पास कोई हथियार ऐसे हों। वो तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के पास हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ के गया यहाँ पे। जो पिछले दिनों भी रिपोर्ट आई है, खुद अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है कि हमारे ही जो असला था, हथियार थे, वो जनाब अपने दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने बाकायदा परसेंटेज सर, इस करारदाद के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि जो खित्ते के अंदर एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई चल रही थी, अब वो खत्म हो सकेगी और ये जो मुआहिदा है वो तय पा सकता है। देखें वो अब देखें उस तरफ आ तो रहे हैं। हमारा जो मुतालबा है कि वो कुछ तहरीरी जमानत दें ना, ममालिक हैं आपस में उनके मुआहदे होते हैं, मुआहदे जो है ना वो साइन होते हैं जी, MOU होते हैं वो भी साइन होते हैं, वो एक तरीकाकार है। अब चूंकि तालिब जो है वो इन सारी चीजों से मुबर्रा है, वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलगी है, वो सरजमीन भी इसी तरह की है, तो वो इन चीजों को मानते नहीं है। अब ये हरदर्मी कह लें या उनका एक अंदाज कह लें, तरीकाकार कह लें, या वहां का उनको जो प्रेशर है वो कह लें कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार ना पैदा हो जाए, तो प्रेशर हो उनको बाकी ग्रुप्स की तरफ से कि आपने तहरीरी जमानत नहीं देनी। वहां भी तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना, एक खाली अफगानिस्तान के तालिबान ही नहीं है ना वहां पे, इनके आगे बहुत सारे ग्रुप्स हैं बेतहाशा जो यहाँ भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ताजिकिस्तान के सरहद पे भी कार्रवाइयां की, ताजिकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां की। अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसको चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ जवाब मिल जाए। अब एक जवाब तो उन्होंने लिया है, कार्रवाई करते हैं या नहीं ये भी अब वक्त बताएगा, मुआहिदा होता है या नहीं ये भी, अभी तक तो उसमें कोई कामयाबी नहीं। बीच में एक दफा सऊदी अरेबिया में भी मुज़ाकरात हो चुके हैं खुफिया तौर पे, अच्छा कि ये मामला थम जाएं और इनका कोई जो है ना पैचअप हो जाए, कोई मुआहिदा हो जाए। तो वहां भी अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है, ये दोहा और इस्तांबुल के मुज़ाकरात के बाद की बात है कि किसी तरह से किसी नतीजे पे पहुंच जाए। वहां भी जो मुज़ाकरात हुए हैं वो उसको बहुत ज्यादा कह लें ओपन नहीं किया गया, वो गैर रस्मी से मुज़ाकरात थे, उसमें सऊदी अरेबिया ने भी किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी वहां भी उन्होंने तहरीरी तौर पे लिखने से इनकार किया। सही। तो इस वजह से ये देखें अब आगे उम्मीद अच्छी रखी जा सकती कि ये जो हुआ है ना, इससे आगे शायद तालिबान अब एक तरह का उनको वो इन फतवों पे यकीन रखते हैं, तो इसके बाद शायद वो कार्रवाई शुरू कर दें। ठीक है साहिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।